Good morning, students. In this video, we shall be discussing about how sound travels in different mediums like solid, liquid and gas. But firstly, we'll talk about the case of moon and outer space. अगर हम बात करें स्पेस की या मून की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अलग स्पेशल टाइप के सूट्स पहनते हैं जिनके अंदर उनके पास रेडियो सेट्स और वॉकी टॉकीज़ होते हैं जिनके थ्रू वो बात करते हैं। तो वहाँ पर वो उन्हें उस चीज़ की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि जो मून है या आउटर स्पेस है वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, और क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसी वजह से वहाँ पे कोई मीडियम भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जब मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता तो साउंड ट्रैवल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए इट ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है। इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर और इट मे बी एनी सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और मीडियम की एब्सेंस में साउंड ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। इसके लिए आप एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अपने घर पे। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ग्लास बॉटल लेनी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल। उसके अंदर एक बॉल को डाल देना है आपको, कोई भी छोटी सी बॉल, और उसके ऊपर कॉर्क लगा के उसके अंदर से किसी वैक्यूम पंप से सारी एयर को सक कर लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर वैक्यूम बच जाएगा जो हमारी ग्लास बॉटल होगी, और उसके बाद जब आप उसे वो करेंगे, बजाने की कोशिश करेंगे या बॉल को हिलाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो, तो ये होगा। अब हम बात करते हैं जो साउंड होती है वो कैसे ट्रैवल करती है सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज में। अगर आप कभी गांव की तरफ गए हो तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो ईयर्स लगा के रखते हैं अपने रेल्स पे, जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उसके ऊपर, एंड द रम्बलिंग साउंड इंडिकेट्स दैट द अराइवल ऑफ ट्रेन। और उनके अंदर छोटी सी वाइब्रेशन, एक साउंड प्रोड्यूस होती है रेल्स के अंदर जिसकी वजह से पता लगता है कि ट्रेन आने वाली है। द रम्बलिंग साउंड इंडिकेट्स दैट the arrival of train, and if train is very far away from us we cannot hear its sound through the air। बट अगर जो ट्रेन हमसे बहुत दूर होगी तो हमें उसकी आवाज़ हवा में सुनाई नहीं देती, बट बाय पुटिंग आर ईयर ऑन द रेलवे लाइन वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द कमिंग ट्रेन इवन इट इज़ क्वाइट फार। बट अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा दूर भी है तब भी अगर आप आयरन रेल पे जो पटरियाँ होती हैं ट्रेन की उस पर अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज़ आ जाएगी ट्रेन के आने की, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो किसी मेटल में जो स्टील होता है हमारा, उसके अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 5100 मीटर पर सेकेंड, जो 15 टाइम्स होती है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब अगर आप एयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो साउंड की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, बट अगर आप मेटल्स में बात करें और स्टील में खासकर बात करें तो वहाँ पर जो स्पीड होती है ट्रैवलिंग ऑफ साउंड की, तो वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और आपने देखा भी होगा इसी वजह से कि अगर आप दो कोई मेटालिक चीज़ों को आपस में स्ट्राइक करते हैं तो उनसे कितनी ज़्यादा और कितनी जल्दी साउंड आपको सुनाई देती है, ठीक है, इस वजह से। अब बात करते हैं गैसेस के बारे में कि गैसेस में साउंड कैसे ट्रैवल करती है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन अ टेलीफोन बेल रिंग्स इन आवर होम वी कैन हियर इट साउंड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर कोई टेलीफोन की बेल हमारे घर में बजती है तो हम उसे थोड़े से डिस्टेंस से सुन सकते हैं। इन दिस केस the sound of ringing telephone bell travels to us through air in the room which is in gas। क्योंकि हमारे पास ये जो साउंड की आवाज़ आती है ये किस वजह से आती है, क्योंकि जिस रूम में हम हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली गैस का एनवायरनमेंट है, ओके, और मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ये कह सकते हैं, जैसे एयर है। सो व्हेन वी टॉक टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अस देन द साउंड ऑफ आवर वॉइस ट्रैवल्स टू द अदर पर्सन थ्रू एयर अराउंड अस। जब हम किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो जो एयर है उसी के थ्रू हमारी जो वॉइस है, जो साउंड है, उस तक जाती है। एंड द साउंड ऑफ रेडियो, टेलीविजन्स, मोटर कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं सबकी साउंड हमें एयर के थ्रू ही ट्रांसवर्स होकर ट्रैवल होकर हम तक आती है। द बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशंस ऑफ प्रॉन्ग्स ऑल्सो कॉजेज एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट, ठीक है। अगर ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लें, अगर आप उसको रबर पैड पर स्ट्राइक करके देखेंगे तो उसके अंदर होने वाली वाइब्रेशंस जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या करती हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। And as a prong stretches outwards and inwards, the air molecules nearby are alternatively compressed and allowed to expand। जैसे जो prongs होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के, जो मतलब ऊपर वाले जो दो एंड्स होते हैं, जब वो हिलना स्टार्ट करते हैं तो उसके आसपास से वाली एयर के अंदर भी कंप्रेशन
और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। दिस फॉर्म्स अ वेव ऑफ वाइब्रेशन, और इसी की वजह से वहाँ पे एक वाइब्रेशन की वेव क्रिएट हो जाती है विच वी हियर एज साउंड, और वही हमें साउंड की तरह सुनाई देती है। So the air molecules do not move from a tuning fork to our air, only the wave of sound does. जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक नहीं आते हैं, बल्कि जो वेव वहाँ से जनरेट हुई है वो आती है हमारे ईयर्स तक। So we can call it when an object vibrates, then the air layers around it also starts vibrating in exactly the same way and carry the sound waves from the sound producing object to our ears. जैसे हम जहाँ पर भी बात करते हैं, बोलते हैं, तो जो एयर की लेयर होती है हमारे चारों तरफ, उसके अंदर भी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। सो वहाँ से वो साउंड वेव्स उस सोर्स से पर्टिकुलरली हमारे एयर्स तक आती हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर देयर इज़ नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आर एयर। ठीक है, इसमें एयर का कोई मूवमेंट नहीं होता जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से और हमारे एयर्स तक पहुँचने के बीच में। द एयर लेयर्स आर ओनली वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ एंड ट्रांसफर द साउंड एनर्जी। बस वो वाइब्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने बात करी, तो इस चीज़ से कंक्लूजन निकल के आता है कि जो साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में से। इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड द क्लोजर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द मोर ईजिली साउंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। और जितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे उसके अंदर आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उतनी ही जल्दी साउंड क्या होगी, ट्रैवल करेगी। सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड, देयरफॉर साउंड ट्रैवल्स स्लोअर इन लिक्विड। अगर लिक्विड्स की बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है कम स्पीड से एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, सो हेंस साउंड ट्रैवल्स स्लोवेस्ट इन गैसेस। अगर सबसे कम स्पीड की बात करें साउंड की हमारी, तो वो गैसेस के अंदर होती है। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है लिक्विड्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा स्पीड हो जाती है हमारी सॉलिड्स के अंदर। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, स्लाइड के अंदर भी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस 344 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड 1100 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 5000 मीटर पर सेकेंड। मतलब सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, आपका सॉलिड्स के अंदर है। सो साउंड ट्रेवल्स अबाउट 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। अगर हम कंपैरिजन करने लगें तो जो साउंड है वो 5 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू एयर इन वाटर। मतलब एयर के अंदर जो स्पीड है उसके 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करती है वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर। एंड दिस मीन्स दैट साउंड कैन बी हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर, और इसी वजह से साउंड को हम बहुत जल्दी सुन सकते हैं पानी के अंदर। दिस फैक्ट इज़ यूज्ड बाय क्रीचर्स लिविंग इन सी वाटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको कौन यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं आपके क्रीचर्स जो पानी के अंदर रहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और जो बहुत दूर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 व्हेल्स की बात करें विच आर इवन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर अंडर द सी, कैन टॉक टू ईच अदर वेरी इजीली थ्रू सी वाटर। अगर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा 2 व्हेल्स एक दूसरे से दूर हैं तो वो सी वाटर के अंदर बहुत आराम से कम्युनिकेट कर सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साउंड कैन ट्रैवल मच फास्टर रेट इन वाटर, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकती है पानी के अंदर। एंड द साउंड ऑफ देयर टॉक इज़ कैरिड बाय सी वाटर वेरी रैपिडली। और उनकी जो टॉक की जो साउंड है, जो बात वो कर रहे हैं, उसको सी वाटर क्या होता है, बहुत जल्दी क्या करता है, उसके अंदर से वो ट्रैवल कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारी चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी कि अलग अलग मीडियम में जो हमारी साउंड होती है वो कैसे अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें होने वाले वाइब्रेशंस की वजह से ही जो साउंड वेव होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। मॉलिक्यूल्स कभी ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे अगर मैं एयर से भी बात करूँ तो एयर के थ्रू भी सिर्फ साउंड वेव ट्रैवल करेगी, एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल नहीं करेंगे। ओके, सो this is what for today's class, students, and thank you very much for listening me so far. I've sent it the PDF and the video of this explanatory link. Thank you very much.